नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं अकाउंट्स दुनिया। आपके लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है ताकि आप घर बैठे बैठे टैली ERP 9 सीख सके, इनकम टैक्स के बारे में जान सके और जीएसटी के बारे में जान सके, उनके प्रैक्टिकल किस तरह से काम आता है उन चीज़ों के बारे में जान सके। तो आपके कुछ बेसिक सवाल होंगे मन में, उन्हीं सवालों से वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि कौन पर्सन है जो ये कोर्स ज्वाइन कर सकता है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए क्या योग्यता है हमारे पास। तो सर आपके पास इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश की। दूसरी चीज है कि आपको कंप्यूटर चलाना आता हो। और तीसरी चीज आपके मन में हो सकती है कि सर क्या कॉमर्स ग्रेजुएट ही ये कोर्स कर सकते हैं। जी नहीं, कोई भी आप चाहे से 11th में हो चाहे से 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, अगर आपको ये इंग्लिश और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर कॉमर्स है तो आपको बिल्कुल एक एडवांटेज होगा और चीजें आपको आसानी से समझ में आएगी। दूसरा आपका सवाल हो सकता है कि ये कोर्स क्यों किया जाए। तो इसके कोर्स के करने के मैं बेसिकली आपको 4 फायदे बताता हूँ जो आपको ये कोर्स कंप्लीट करने से मिलेंगे। पहला है जॉब। ये कोर्स करने के बाद आप कहीं पर भी इस फील्ड की जॉब प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है अकाउंटिंग। आप अकाउंटिंग सीख सकते हैं इस वीडियो से। अकाउंटिंग आप अपनी खुद के बिजनेस की भी कर सकते हैं, या किसी अपना खुद का बिजनेस रन करते हैं तो कोई दूसरा अकाउंटेंट तो उसको समझ अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। तीसरा जो है, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के तो खुद फाइल करना चाहते हैं या उसके बारे में कुछ समझना चाहते हैं ITR के बारे में, तो भी ये कोर्स आपके लिए है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी GST रिटर्न जो हर मंथली या क्वार्टरली फाइल होती है, तो GST के बारे में एक नॉलेज देनी है आपको ओवरऑल, तो भी ये कोर्स आपके लिए है। आप इस वीडियो को जरूर देखें। ये हमारा चैनल है, इसको जरूर आप देखें और रेगुलर वीडियो जिसमें आप ले। अगला सवाल है कि ये जो क्लासेज हैं जो टैली, इनकम टैक्स और GST की है, ये बेसिकली मार्केट में काफ़ी सारी जगह अवेलेबल है, हम कहीं से भी सीख सकते हैं। अकाउंट्स दुनिया से ही क्यों सीखे, उसके लिए हमारे पास 4 चीज़ें हैं। कि पहली चीज़ है, हम लोग एज अकाउंटेंट को ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चेक करने वाला होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें देखना सिखाते हैं कि कोई भी ऑडिटर क्या चीज़ें एक्स्ट्रा चेक करता है। तो अगर कोई अकाउंटेंट पहले ही उन चीज़ों के बारे में ध्यान रखेगा तो ऑडिटर का काम आसान हो जाएगा और अकाउंटेंट को अच्छी ग्रिप होगी अपने सब्जेक्ट के ऊपर, अपने काम के ऊपर। तो पहली चीज है कि हम ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिखाते हैं। दूसरी चीज है, ये जो हमारा कोर्स है ये मेंबरशिप बेस्ड रहेगा। हम लोग आपसे कनेक्टेड रहेंगे। जैसे जैसे आप मेंबरशिप हमारी लेंगे उसी तरह से आपसे कनेक्शन रहेगा। हम रेगुलरली आपको अपडेट्स भी करते रहेंगे करंट टॉपिक्स के ऊपर, या GST में किसी भी कानून जो भी अपना दायरा है उसमें कोई भी चेंज आता है लॉ के अंदर, तो हम बिल्कुल आपको तुरंत अपडेट करेंगे उस टॉपिक के ऊपर। और अगर आप हमारी मेंबरशिप अवेल करते हैं तो हम आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड कराएंगे। कोई चीज आपको नहीं आ रही है, आप कुछ पूछना है, एक्स्ट्रा चीजें बिजनेस से, आपने जॉब से रिलेटेड, तो हम पर्सनली आपसे कनेक्टेड रहेंगे और आप हमारे से वो चीजें एनी टाइम पूछ सकते हैं। तो ये कुछ 4 चीजें हैं जो हमें औरों से अलग बनाती हैं। मनी कंट्रोल ने एक अभी रिपोर्ट किया था थोड़े दिनों पहले, एक आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, एक सर्वे किया था जिसके अनुसार स्किल शॉर्टेज है इंडिया के अंदर 56% कंपनीज में। 56% कंपनीज ऐसी है जहां पर जॉब तो है लेकिन जिस तरह के बंदे उनको चाहिए वो बंदे मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। तो हम लोग उसी स्किल्स पे काम कर रहे हैं कि जिस तरह से मार्केट में जो चीज़ों की ज़रूरत है तो हम उन चीज़ों को तैयार कर रहे हैं, वो स्किल्स हम तैयार कर रहे हैं, वो देने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम लोगों को जॉब मिल सके
और जो ऑलरेडी जॉब में है वो भी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सके हमारे साथ कनेक्ट होके। तो ये है। अगला है कि कोर्स में क्या क्या रहेगा। तो सर ये बेसिकली जैसा कि आपको पता है कोर्स के अंदर रहेगा टेली ERP9, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, इन्वेंट्री मोड, ऑर्डर प्रोसेसिंग, जॉब प्रोसेसिंग वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड रहेगा टेली का। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस फीचर इसमें इंक्लूड किया गया आपके लिए। दूसरी चीज है इनकम टैक्स के कुछ बेसिक से कंसेप्ट है, और उसके साथ साथ अपने ITR आप अपनी ITR खुद कैसे फाइल करें वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। TDS के कंसेप्ट और उसकी रिटर्न फाइलिंग वगैरह किस तरह से होती है और कब कब होती है, क्या पेनल्टीज है, वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके साथ ही GST के कंसेप्ट और GST की रिटर्न फाइलिंग भी इस कोर्स में आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो ये कोर्स का कंटेंट है जो आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपके काम की हैं। तो पहली चीज के अंदर आते हैं कि सर टेली ERP9 अपन ने भी बात करी कि क्या क्या चीजें हम करवाएंगे। तो पहली चीज थी उसमें टेली ERP9 हम लोग करवा रहे हैं। तो टेली ERP9 है क्या चीज। टेली ERP9 एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। जो पहले काम भइयों में होता था, आपने पुराने दुकानों पे, अपने नुक्कड़ की दुकानों पे देखा होगा कभी कि वो लोग बहियों में लिखते हैं कि किसने उधार माल खरीदा वगैरह। तो ये लाल रंग की पहले बहियां होती थी, उसी चीज को अब शिफ्ट करके टेली ERP9 ने उसको टेक ओवर कर लिया है। और वहां पर अपन डे टू डे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस के अंदर वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, और फाइनल अकाउंट्स उसी टेली के माध्यम से आपके तैयार होते हैं। फाइनल अकाउंट जो बैलेंस शीट हो या कितना कमाया, कितना नफा नुकसान का प्रॉफिट एंड लॉस होता है, वो भी इसी सॉफ्टवेयर के द्वारा तैयार किया जाता है। ये हो गया टेली ERP9 के बारे में। दूसरी चीज है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स आपको सबको पता है, जो भी इनकम टैक्स के लिए जो पहली जरूरी चीज है इनकम टैक्स के लिए वो होता है आपका पैन कार्ड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक पैन कार्ड जारी करता है जो आप अप्लाई करते हैं पहले, और उसके बाद आता है। तो उससे संबंधित कुछ लॉजिक है जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा आज। आज की क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे कि इनकम टैक्स का जो पैन कार्ड होगा, आपने देखा होगा अपना, आप खुद का पैन कार्ड अगर आपके पास जेब में है तो उसको निकालिए प्लीज। तो आपके सामने ये पैन कार्ड होगा इस तरह का। इसमें यहाँ पर आपका नाम दिया हुआ रहेगा, इसके नीचे आपका फादर्स नाम दिया हुआ रहेगा, और यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ दी हुई है आपको नीचे, और इसके नंबर ये नीचे जो नंबर लिखा हुआ है कुछ, ये है आपके पैन नंबर। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें जो आपको सबको पता होगी। तो पैन नंबर, इसके अंदर क्या चीजें है जो आपको स्मार्ट बनाती है पैन नंबर के अंदर। अगर आप इसी चीज को भी सही ढंग से देख ले तो आपके काफी काम आने वाली चीज है। तो पैन नंबर होता है वो बेसिकली 10 डिजिट का नंबर होता है, जिसमें शुरू के 5 डिजिट अल्फाबेटिकली होते हैं, ए से लेकर जेड तक के। तो शुरू के 5 डिजिट होंगे आपके अल्फाबेटिकली। नेक्स्ट 4 डिजिट 6 से लेकर 9 तक के डिजिट होंगे, वो होंगे आपके न्यूमेरिकल नंबर, 1 से लेकर 0 तक, 9 तक कुछ भी हो सकता है। और लास्ट वाला जो डिजिट रहेगा वो रहेगा आपका अल्फाबेटिकल, मतलब टोटल 10 डिजिट हो गए। फर्स्ट 5 लेटर विल बी अल्फाबेटिक, नेक्स्ट 4 लेटर विल बी न्यूमेरिकल, एंड लास्ट डिजिट विल बी अल्फाबेटिकली। तो ये 10 डिजिट का आपका पैन नंबर हो गया। इस पैन नंबर में भी जो 4th डिजिट आपका होता है वो इम्पोर्टेंट डिजिट होता है। उससे ये पता चलता है कि आप किस टाइप के पर्सन है। टाइप ऑफ पर्सन इनकम टैक्स एक्ट में लिखे हुए हैं, कुछ पर्सन उन्होंने दिए हुए हैं। लाइक अगर आप इंडिविजुअल है, एक ह्यूमन बींग है, तो आपका जो 4th कैरेक्टर होगा वो होगा P। आप अपने मम्मी का, पापा का या अपने दोस्त का किसी का भी पैन कार्ड उठा के देख लीजिएगा, सबका 4th डिजिट रहेगा P। फर्म या LLP का अगर अपन पैन कार्ड बनवाते हैं अलग से तो उसका होता है 4th डिजिट F। कंपनी का देखोगे तो C, HUF का देखोगे तो H, ट्रस्ट का देखोगे तो T, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन AOP का देखोगे तो A। जैसे आपके सामने स्क्रीन में दिया हुआ है T, तो T मतलब ये किसी ट्रस्ट का पैन कार्ड है जो आपको स्क्रीन में दिया हुआ है। तो ये तो हो गया 4th डिजिट, या आप नोट कर सकते हैं। और
5वीं डिजिट की लॉजिक कुछ इस तरह से है कि अगर आप इंडिविजुअल है, कोई ह्यूमन बीइंग है, तो आपके सरनेम का फर्स्ट लेटर जो है, जैसे आपका सरनेम मान लो राकेश चौधरी आपका नाम है और चौधरी का सी आपका 5th कैरेक्टर रहेगा। अगर आपका नाम मान लो राकेश शर्मा है तो आपका 5th कैरेक्टर क्या रहेगा, एस, मतलब सरनेम का फर्स्ट लेटर इंडिविजुअल के केस में। और इंडिविजुअल के अलावा अगर कोई आप किसी फर्म है या कंपनी है या एचयूएफ है या ट्रस्ट है या एओपी है, इनमें से किसी दूसरे टाइप के पर्सन है, तो आपका नाम का पहला अक्षर, फॉर एग्जांपल रिलायंस लिमिटेड अगर किसी का नाम है, या अकाउंट्स दुनिया नाम है, अगर अकाउंट्स दुनिया को एक कंपनी है और उसका अगर मैं पैन कार्ड लूं तो मेरा 5th डिजिट क्या रहेगा, ए, नाम का पहला अक्षर अकाउंट्स दुनिया का ए आ गया। तो इस तरह से आपका रहेगा। तो ये आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनाता है। कोई आपको गलत पैन नंबर दे तो उससे आप बच सकते हैं। तो ये रह गया पैन कार्ड के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में बेसिक चीज। एक जीएसटी के बारे में भी सेम ही चीज है। जीएसटी जो होता है वो आपके 15 डिजिट का एक नंबर होता है, जीएसटी नंबर जो होता है, और इसके अंदर जो शुरू के 2 डिजिट होते हैं वो आपके स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका स्टेट कोड कितना है। जीएसटी जब लाया गया इंडिया में 1 जुलाई 2017 से, तो अलग अलग स्टेट को अलग अलग कोड नंबर दिए गए। तो राजस्थान का जैसे स्टेट कोड है 08, दिल्ली का है 07, बिहार का है 10, एमपी मध्य प्रदेश का है 23। तो इस तरह से शुरू के 2 डिजिट होंगे वो आपको स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट 10 डिजिट आपके पैन नंबर रहेंगे, जो संस्था आप जीएसटी नंबर ले रही है उस संस्था के पैन नंबर रहेंगे। उसके आगे वाला जो 13वें नंबर का डिजिट रहेगा वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये इस पैन नंबर के अंदर कौन से नंबर का आपका जीएसटी नंबर है। फॉर लाइक अगर मैंने पहली बार किसी स्टेट में जाके पैन जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई किया है तो मेरा हमेशा क्या आएगा, 1। दूसरी बार उसी स्टेट में जाके अपने पैन नंबर से जीएसटी नंबर अप्लाई करूंगा तो 2, 3, इस तरह से चलता रहेगा। 14वें नंबर का डिजिट है वो जेड बाय डिफॉल्ट होता है, और 5वां लास्ट जो डिजिट है 15वें नंबर का वो रहेगा आपका कुछ भी रैंडमली नंबर हो सकता है। तो ये बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग था ओवरऑल कि किस तरह से ये कोर्स चलेगा। और अगर आपने अभी तक ये कोर्स ऑप्ट नहीं किया है तो अभी ऑप्ट करें, रजिस्ट्रेशन करवाए www.accountsdunia.com पे जाके। और हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी हम इस कोर्स से रिलेटेड वीडियो डालते रहेंगे। तो वो वीडियो भी आप जाके लाइक करें, शेयर करें, और इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहां पर इस कोर्स के रिलेटेड सभी तरह के वीडियो वहीं पर मिलेंगे। उसके अलावा भी हम वीडियोस डालते रहते हैं, इस कोर्स के अलावा भी अपडेट्स वहां पे डालते रहते हैं। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही हम कोई अपडेट डालते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो वो जरूर आप बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।